हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर का जो मेजर टेस्ट 1 है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हिंदी वाला अपन पहले कर रहे हैं मेरे भाई, जीके वाला अपन बाद में कर लेंगे। जो पहले 3 माइनर हो चुके हैं मेरे भाई, उनका अपन एनालिसिस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मेजर टेस्ट 1 है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। मैं मानता हूँ कि साथियों आपको संडे वाले दिन नहीं प्रोवाइड करा पाता, पर मेरे पास में समय कम रहता है। जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल क्या दे रखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरे भाई, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है कि किस शब्द में संधि सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, दे रखा है कि अभिप्सा, अभिधन इप्सा के बारे में बात करें तो मेरे भाई सही है। इसमें से दीर्घ संधि है, कौन सी लाला, दीर्घ संधि है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, वर्षा धन ऋतु के बारे में बात करें तो इसमें से ये भी बात सही है, गुण संधि है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, दुहदन अवस्था दे रखा, तो दुरावस्था दे रखा, दुरावस्था नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है यहाँ पर से याद रखना, दुरावस्था होता है। क्या होता है, दुरावस्था होता है। और ये साथियों विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी, कौन सी मिलेगी मेरे भाई, विसर्ग संधि मिलेगी। ये आपका गलत आ जाता है, ठीक है। नीचे वाले में बात करें, 72 इच्छा में साथियों इसमें से कौन सी है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें, युद्ध धन स्थिर दे रखा है और युधिष्ठिर बना रखा है, तो यहाँ पर से साथियों स्थिर नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से स्थिर आएगा इस प्रकार से, ठीक। दूसरा बात करते हैं, ऊपर धन उक्त लिख रखा और उपयुक्त बना रखा, तो यहाँ पर से साथियों क्या आएगा, यहाँ पर से याद रखना ये आएगा, देखो ऊपर नहीं आएगा। किस प्रकार से बनेगा अपन, यहाँ से बनेगा ऊपरी, ऊपरी धन उक्त बनेगा मेरे भाई। ऊपरी धन उक्त बनने के बाद में साथियों इसमें से यण संधि होती है। दूसरा बात करते हैं, सत धन मार्ग दे रखा, तो साथियों यहाँ पर से क्या बनेगा, सन मार्ग बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, सन मार्ग बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, सन मार्ग बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, पुत्र धन ऐसना, पुत्र धन ऐसना के अंदर से साथियों वर्धी संधि है, कौन सी लाला, वर्धी संधि है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सही संधि विच्छेद की दृष्टि, सॉरी, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, विवाद धन आस्पद दे रखा तो सही है। दूसरा बात करें, अनुधन इक्षण, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, पितृधन अनुमति दे रखा, तो देखो साथियों यहाँ पर से पितृ ये त्रय नहीं आएगा, कौन सा आएगा साथियों, पितृ अनुमति आएगा। इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको, ठीक है। ये लिखने के बाद में साथियों अनुमति आएगा, कौन सा आएगा, अनुमति आएगा। और बाद में बात करें तो साथियों पित्रानुमति आपको देखने को मिल जाता है। यण संधि है इसमें, कौन सी है, यण है, और आपका तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में किन शब्दों में वर्धी संधि है, वो आपसे पूछा गया। वर्धी संधि का मतलब कि साथियों एक मात्रा से दो मात्रा का निर्माण होगा, उनको बताना है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, एक एक दे रखा, तो यहाँ पर से साथियों क्या आएगा, एक धन एक का जब अपन संयोग करते हैं तो इसके अंदर से वर्धी संधि होती है, पहले में है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरे में कौन सा दे रखा है, नार्योचित दे रखा, तो यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, नारी, नारी धन साथियों औचित्य आ जाता है, कौन सा आता है, औचित्य आ जाता है। इसमें से कौन सी संधि है मेरे भाई, याद रखना इसमें से यण संधि है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नीचे वालों को अपन तोड़ेंगे तो साथियों क्या आंसर आता है, देवी बताना, देवी धन ऐश्वर्य आ जाता है मेरे भाई, कौन सा आता है, देवी धन ऐश्वर्य आ जाता है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सी आती है, यण संधि आ जाती है। वर्धी संधि के बारे में बात करें, दैत्यारी के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से दैत्य धन अरि आएगा लाला, कौन सा आएगा, दैत्य धन अरि आएगा। और कौन सी है, दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि है। मतक्य में बात करें तो मेरे भाई मत धन एक क्या आएगा, कौन सा आएगा, मत धन एक क्या आएगा, वर्धी संधि है। पहला और पांचवा सही है मेरे भाई, पहला पांचवा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाओगे, इधर है क्या, चलो इधर चलते हैं, ये लो भाई, पहला और पांचवा ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है।
पहला बात करते हैं, वागदत्ता दे रखा है, तो साथियों किस प्रकार से बनाएंगे इसको, वाक, वाक के साथ में साथियों क्या आएगा, दत्ता आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा, नारी, मतलब इसको अपन बनाएंगे नारी धन उत्थान, क्या बनाएंगे, नारी धन उत्थान बनाएंगे, लाला यण संधि हो जाएगी इसमें। दूसरा बात करते हैं वाग्मय, तो साथियों किस प्रकार से आएगा, वाक, वाक के साथ में मय आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कारावास दे रखा, तो यहाँ पर से किस प्रकार से बनाएंगे, कारा धन आवास आ जाएगा, कौन सा आएगा, कारा धन आवास आ जाएगा, लाला दीर्घ संधि होगी, कौन से होगी, दीर्घ होगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अंक, अंक धन इक्षण आएगा, कौन सा आएगा, अंक धन इक्षण आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से गुण संधि हो जाएगी। पूछा कौन सा गया मेरे भाई, दो बच जाते हैं व्यंजन संधि के बारे में, तो आपका एक तो वागदत्ता में, ठीक है, दूसरा वाग में क्या आपको से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से देखो पहले में है और तीसरे में है, पहला तीसरा कहाँ पर है मेरे भाई, पहला तीसरा ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें से सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों सीधा सा कौन सा दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर से एक तो अन्योन दिख रहा है, तो यहाँ पर से देखो साथियों कौन सा आता है, इसमें से विसर्ग संधि नहीं है, कौन सी है मेरे भाई, स्वर संधि आ जाती है। जब अपन तो इसको तोड़ते हैं, अन्य धन अन्य आ गया मेरे भाई, अन्य धन अन आया, तो आपको स्वर संधि मिलेगी, कौन सी मिलेगी, स्वर संधि मिल जाती है, ठीक है। जब अपन इसको तोड़ते हैं, मनोनुसार को तोड़ते हैं, तो साथियों मन है धन अनुसार में टूट जाता है, टूट गया भाई, टूट जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा आबाल वर्ग, ये आपके पास में एक यौगिक शब्द है मेरे भाई, संधि वाला शब्द नहीं है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों कौन कौन सा आएगा, यहाँ पर से विद्यार्थी है, देवीच्छा भी है, ठीक है, और उत्मांग भी है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 8 का सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद आपके बारे में पूछा गया है। जगत गुरु, जगत धन गुरु दे रखा, जगत गुरु, ठीक है। वार्तालाप के बारे में बात करें तो साथियों ये वार्ता धन आलाप होता है, क्या होता है, वार्ता, यहाँ पर से साथियों क्या रखो, इसको अपन तोड़ेंगे वार्ता धन आलाप बनाकर तोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये आपके पास में गलत है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही लगा दो और कुछ भी मत देखो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है अन्वेषण, तो अनुधन एषण, यहाँ पर से साथियों किस प्रकार से आएगा, ये गलत है, तो यहाँ पर से आएगा लाला एषण आएगा, और यण संधि यहाँ पर से कौन सी है, यण संधि आपको देखने को मिल जाती है। दूसरे में बात करें, अम्बुर्मी में दे रखा है, तो साथियों उर्मी है, ये उर्मी में ऊ बड़ा आएगा, कौन सा आएगा, उर्मी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है अन्वय, तो अनुधन ए दे रखा, तो यण संधि है, इसमें कौन सी है, यण संधि है, बात सही है, तीसरा सही है। दूसरा बात करते हैं दैत्यारी में, तो साथियों इसमें कौन सा आएगा, ये द्वितीय धन अरि लिख रखा, तो इस पर अपन लिखेंगे इसको दैत्य धन अरि लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, दैत्य धन अरि लिखेंगे, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, तो आपका चौथा सही है, तीसरा सही है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से किस शब्द का सही संधि विच्छेद सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर से कौन सा, देखो ये आता है वयोवर्ध का भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं अंत्योगत्वा, ये बात भी सही है, पुनरुक्ति भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं ऊहापोह, ऊहापोह में बात करें तो साथियों ऊह धन अपोह आएगा, कौन सा आएगा, ऊह धन अपोह आएगा, कौन सा आएगा, ऊह धन अपोह आएगा, और इसमें से दीर्घ संधि है, कौन सी है लाला, दीर्घ संधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं सत धन मति, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सट धन मुख दे रखा है, सणमुख रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है दंत धन ओष्ठ, तो यहाँ पर से क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से थोड़ा सा गलत है, इसको जब हम सही करेंगे तो इसका क्या होगा मेरे भाई, दंत धन आ जाता है साथियों, किसको आएगा, ओष्ठ्य आएगा, क्या आएगा साथियों, ओष्ठ्य आएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा याद रख लेना, इस प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका संयोग करोगे तो आपके पास में बनेगा दंतोष्ठ्य बनेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, ये आपका त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो
ये अगर अपन जैसे राघव प्रकाश की किताब पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो मैं आपको यही कहूँगा, सजेशन दूंगा कि राघव प्रकाश से पढ़ा करो मेरे भाई। उससे बढ़िया बुक कोई भी नहीं है हिंदी की, पूरे भारत में चलती है। अभी तो ये नए एडिशन आए हैं, तो उसमें से आप मत भूल जाओ। मैंने रूप से बात करो तो एक ही हिंदी की किताब पढ़ लोगे तो इसमें काम कल्याण हो जाएगा। ये आपके पास में दे रखा है साथियों। जब अपन राघव प्रकाश पढ़ते हैं तो वर्दी संधि का पेज नंबर 70 है नई वाली किताब के अंदर से, और शायद तक तीसरा ही उदाहरण है ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हर मास्टर ने अलग अलग अपनी किताब निकाल रखी है मेरे भाई। और राघव प्रकाश सर की जो बुक है वो करीबन 1993 से उन्होंने पहली बुक अपना पहला एडिशन निकाला था। बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बुक है मेरे भाई। आरएस से लेकर पीएसआई शायद तक साथियों यूपी एमपी सब में पढ़ते हैं उनको, सबसे बढ़िया बुक आती है। कभी भी वो अपना प्रचार नहीं करते, एकदम शांत स्वभाव के इंसान है मेरे भाई, ठीक है। तो नया जो भी भाई जिसके पास में है तो वो ले आना, ठीक है। नहीं भी है तो भी साथियों उसको कंटिन्यू करना, बढ़िया किताब है। नेक्स्ट स्टार मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ कि साथियों मैं उसका कोई प्रचार नहीं करा, पर बढ़िया है तो मेरे लिए बढ़िया ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको बहुत बार अच्छे से पढ़ा है, लगभग मेरे को सारी चीज़ें उसके अंदर से याद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से 12 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द यण संधि युक्त आपसे पूछा गया। तो साथियों इसमें से कौन सा आएगा, यहाँ पर से गुरुवर्तन के बारे में बता रखा था। देखो साथियों जब अपन तोड़ेंगे इसको, गुरु धन ऋण आएगा मेरे भाई, इस प्रकार से अपन इसको तोड़ते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जब अपन तोड़ते हैं यहाँ पर से सखी, सखी के साथ में साथियों उचित आएगा। कौन सा आएगा, उचित आएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में सही संधि बेमेल पूछा गया है। पहला बात करते हैं अधोपांत, अरिकेश, और दूसरा दे रखा संगोपांग। ये सारे गुण संधि के बारे में बता रखी है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है महोरु, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई महोदर्व दे रखा है। तो इन दोनों के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर से तनमंगी है तो ये तो यण संधि का है, ठीक है। इसको अपन तोड़ते हैं तो जब अपने पास में शब्द किस प्रकार बनेगा, तनु धन अंगी बनेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन साथियों जैसे महोरु है इनके बारे में बात करें तो साथियों अपन इसको जब तोड़ते हैं तो अपने पास में से क्या बनेगा, महा धन उरु बनेगा, ठीक है। ये आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा जाता है, यहाँ पर से कौन सा, जिसको जब अपन तोड़ते हैं तो साथियों यहाँ पर से बनेगा महाधन उधर्व बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। ये दोनों के दोनों साथियों गुण संधि के हैं। किसके हैं, गुण संधि के आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से 14 का सवाल दे रखा है। निम्न में से किस विकल्प के सभी दीर्घ संधि के उदाहरण वो आपसे पूछा गया है। तो सरल सा सवाल है मेरे भाई, अपराहन, भूधर्व और कुशासन आपको ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा, अक्ष धन उहिनी आएगा, और आपको वर्दी संधि मिलेगी। कौन सी मिलेगी, वर्दी संधि देखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 16 का सवाल दे रखा है। निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों यहाँ पर से महेंद्र लिख रखा है, तो किस प्रकार से आएगा साथियों, महाधन इंद्र आएगा। कौन सा आएगा, महाधन इंद्र आएगा लाला, गुण संधि है इसमें। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं इति धन आदि के बारे में बात करें तो लाला इसमें यण संधि है। दूसरा बात करते हैं द्वारका, द्वारका धन अधीश है, तो साथियों द्वारकाधीश लिखा हुआ, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, दीर्घ संधि आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई रविंद्र के बारे में पूछा गया, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं षडानन के बारे में, तो साथियों सट 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 धन आनन आ जाता है, ठीक है। सट धन आनन आ गया। दूसरा बात करते हैं उल्लास लिख रखा, तो साथियों कौन सा आएगा, उद उद धन लास आएगा मेरे भाई, उद धन लास आएगा। और ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो जैसे अतएव आ गया, कपीस आ गया, ये आपको विसर्ग संधि को देखने को मिल जाते हैं। मानसरोवर मानवेतर, मानवेतर बात करें तो आपको स्वर संधि का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है वो आपसे पूछा गया। सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद दे रखा, ठीक बात आती है। देवी धन उपासना, देवी उपासना दे रखा, ठीक है। भूधन ऊपरी दे रखा, भूपरी दे रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है वाक धन मैं, यहाँ पर से ये लिखा गया, तो यहाँ पर से साथियों गय नहीं आएगा, तो किस प्रकार से वांग में लिखा जाता है इसको, ये अड़ा आ जाता है, ठीक है, और मैं आ जाता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो गलत है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं अभिधन आगत। अभिधन आगत के बारे में बात करें, ठीक है लाला, यण संधि है, ठीक है, यण संधि हो गई। दूसरा बात करते हैं दर्पण धन उक्ति के बारे में बात करें तो ये आपको गुण संधि देखने को मिल जाती है। वाक धन हरि दे रखा, तो साथियों यहाँ पर से वाघ हरि लिखा गया है, ठीक है, कौन सा लिखा गया, वाघ हरि लिखा गया, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई यहाँ पर से। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही नहीं है, याद रखना है। व्यंजन संधि है, वाघ हरि के नाम से कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 20 का, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से बात करें, देखो मेरे भाई, सतधन शास्त्र दे रखा है, ठीक है, अपधन मैं दे रखा है, ये बात भी सही है। उत्धन शासन दे रखा है मेरे भाई, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, शारदाधन उपासक दे रखा, तो यहाँ पर से साथियों किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से देखो उपासक ये नहीं होकर साथियों कौन सा आएगा, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको, शारदोपासक इस प्रकार से बनेगा, याद रखना। जैसे अपन बात करते हैं करुणाधन उत्पादक है, उसके हिसाब से बनता है करुणा उत्पादक के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं स्वेच्छा, स्व बना है मेरे भाई, कौन सा है, स्व उपसर्ग है। स्वार्थ स्व उपसर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा रखा है, यहाँ पर से दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है स्वस्ति। यहाँ पर से जब अपन तोड़ते हैं इसको किस प्रकार से बनेगा, सु तो उपसर्ग बन जाएगा और अस्थि इस प्रकार से मूल शब्द निकल कर आ जाएगा। सुक्ति के बारे में बात करते हैं लाला, सु उपसर्ग निकलेगा और उक्ति इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा, और सु उपसर्ग से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। स्वतंत्र में स्व उपसर्ग है, स्वदेश में स्व उपसर्ग है, स्वैच्छिक में स्व उपसर्ग है और स्वाभिमान में स्व उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अनुपयोगी दे रखा है और अनुदात दे रखा है, तो ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से साथियों किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से अनुपसर्ग वाला कौन सा है, अनुपसर्ग है। दूसरा बात करते हैं, इसमें से जब अपन तोड़ते हैं तो इसको साथियों किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर से अनुदात के अंदर से अनधन अनधन उदात आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से अनुमान में अनु आ जाता है। अनुवीक्षण में बात करें तो साथियों अपन अनु तो इसमें उपसर्ग आता है, इक्षण इसमें मूल शब्द आ जाता है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभव, आपको पता ही है, अन्वेषण में भी अनु उपसर्ग है, इसमें भी अनु है, दोनों में इसमें भी अनु है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा कि इसमें से अनुपसर्ग है, अनु नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं निवारण के अंदर से, तो साथियों नी तो उपसर्ग निकल कर आता है, वर्ण मूल शब्द आ गया। दूसरा बात करते हैं निबंध में नी उपसर्ग निकल कर आया, बंद इसमें से मूल शब्द आ गया। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से कौन सा आएगा, नी अस्त में नी और अस्त आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निरी, यहाँ पर से साथियों निर उपसर्ग है, कौन सा है, निर उपसर्ग है, ई है, ये आपको मूल शब्द देखने को मिलेगा और ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा कि इसमें से निर उपसर्ग है, नी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, चलो ये दे रखा है 24 का सवाल है कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई समारंभ के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, एक तो सम उपसर्ग आएगा मेरे भाई। दूसरा बात करें तो यहाँ पर से एक और आ जाता है आ उपसर्ग आएगा। दूसरा बात करते हैं अविस्मरणीय के अंदर से बात करें साथियों, एक तो ए आएगा और दूसरे में वी आएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, देखो दूसरा दे रखा है व्यवस्था के अंदर से साथियों, एक तो ए आएगा, ए के साथ में दूसरा बात करें तो वी आ गया, वी के साथ में साथियों अ उपसर्ग आ गया और मूल शब्द कौन सा आ गया मेरे भाई, स्था आ गया। कौन सा आ गया, स्था मूल शब्द आ गया, ठीक है। यहाँ पर से आपके अंदर से तीसरा सही है, इसमें से 3 उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं अत्याचार, तो साथियों इसमें से अति उपसर्ग मतलब कि अति आ गया, अति के साथ में एक और आ गया, ये 2 उपसर्ग आ जाते हैं। एक अगर आपसे ये पूछ ले कि जैसे आप ये पास में दे रखा है अनुत्तरित में, जैसे अनुत्तरित में पूछ ले मेरे भाई कि अनुत्तरित में कितने बताओगे, तो अनुत्तरित में आपको 2 बताने हैं। जैसे आपके पास में एक तो अन आ गया और एक दूसरे में बात करें उत आ गया, 2 उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। जो है यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई अव्यवस्था के अंदर से, तो आपको 3 उपसर्ग मिलेंगे, एक ए है, वी है और अव है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। स्था इसमें से मूल शब्द आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि किस शब्द में सर्वाधिक उपसर्ग है, वो आपसे पूछा गया है।
पहला बात करते हैं अत्याधुनिक के बारे में बात करें तो देखो लाला, अति तो एक शब्द मतलब कि एक उपसर्ग निकला, फिर आ उपसर्ग निकल गया और फिर बाद में मूल शब्द निकल गया, आधुनिक निकल गया। क्या निकला लाला? आधुनिक निकल गया। दूसरा बात करते हैं दुहसांस। दुसांसी के अंदर साथियों दुस उपसर्ग है। कौन सा है? दुस उपसर्ग है। प्राध्यापक के बारे में बात करते हैं तो प्राध्यापक है मेरे भाई, ये पर आ गया, पर के साथ में एक अधि आ गया मेरे भाई, अधि के साथ में साथियों आ गया। कौन सा आ गया? आ गया, आ गया और साथ में पक आ गया मेरे भाई। कौन सा आ गया? पक आ गया, मूल शब्द है। कौन सा आ गया? ये मूल शब्द आ गया। आपके पास में सर्वाधिक किसके पास में? एक, दो, तीन, तीन उपसर्ग आ गए। अलौकिक के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसमें से ए ही उपसर्ग देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, क्योंकि इसमें तीन उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक उपसर्ग वाला तो प्राध्यापक बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा 26 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है कि निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है, वो आपसे पूछा गया है। पहला दे रखा है स्वागत में साथियों सु और आ उपसर्गों से निर्मित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, लौकिक में इक प्रत्यय से निर्मित है, यह बात भी सही है। अनुमान में केवल साथियों अनुप उपसर्ग है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई दुसांसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर से क्या दे रखा है? केवल दुस उपसर्ग से निर्मित है, यह बात साथियों गलत आती है, क्योंकि साथियों इसमें से ई दिख रहा ना, ये ई प्रत्यय भी है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अ उपसर्ग, कौन सा मेरे भाई अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, पहले वाले में कौन? अभी यहाँ पर से बात करते हैं कौन सा आएगा? अभी आएगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आएगा? इसमें भी अभी आएगा, ठीक है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है अप्रत्याशित और अपरिचित, दोनों में साथियों ए है। किस में है? ए है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करें अभिनय और अभिनव, अभिनय और अभिनव, इन दोनों में साथियों अभी उपसर्ग है, ये थोड़ा सा याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा लाला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर से सवाल दे रखा है 28 का, ठीक है, अच्छा सवाल है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में प्राक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो प्रोज्वल में, प्रोज्वल में, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई प्राकृत में। साथियों यहाँ पर से साथियों कौन सा है? पर का उपसर्ग हुआ है, याद रखना मेरे भाई किसका है? पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है? पहला बात करते हैं यहाँ पर से दे रखा है कमसिन, तो साथियों कम है ना, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा? कमसिन और कमजोर, इन दोनों में लाला कौन सा है? विदेशी है। कौन सा है? विदेशी है। लेकिन चौपाल के बारे में बात करें तो ये हिंदी का है। कौन सा है मेरे भाई? ये हिंदी का आपको देखने को मिलेगा। भरपाई में बात करें तो साथियों भर है ना, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई? ये भी हिंदी का देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई हम सफ़र में हम है ना मेरे भाई, ये भी आपको विदेशी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? विदेशी मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई अनगढ़ है, तो अन में साथियों ये भी आपको हिंदी का देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से लापता, और दूसरा बात करें दर, ये ला और दर है ना मेरे भाई, ये दोनों के दोनों साथियों विदेशी हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछा गया मेरे भाई, याद रखना है। पहला बात करते हैं नास्तिक में साथियों नास्तिक, और दूसरा दे रखा है कौन सा? अनुचित दे रखा है। तो यहाँ पर से साथियों न और ए का इक का प्रत्यय हुआ है, मतलब कि न तो उपसर्ग है और इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है, बात गलत हो गई। दूसरा बात करते हैं अनुचित में साथियों, एक तो अनु तो उपसर्ग आ गया और इत प्रत्यय आ गया। दूसरा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो साथियों अंतर और ई आ जाता है, अनुपयोगी में अन आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से निश्चल दे रखा है, तो निश्चल में साथियों कौन सा है? नी ही उपसर्ग है। सफल में बात करें मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? स देखने को मिलेगा। पूछा क्या गया है कि सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ, इन दोनों के अंदर से साथियों केवल केवल किसका है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। दूसरा बात करें जैसे अनुकरणीय है, तो यहाँ पर से अनु तो उपसर्ग आ गया और ये प्रत्यय आ गया। प्रतिष्ठित में बात करें तो साथियों प्रति तो उपसर्ग अगर इत प्रत्यय आ जाता है, तो इसलिए अपन तीसरे को सही मानेंगे। मज़ा आ रहा ना मेरे भाई? तो मज़ा आ रहा तो सीधी सी बात है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरा प्रयास रहेगा साथियों मैं आपको जल्दी से जल्दी इस एनालिसिस प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। पर मेरे पास में समय कम रहता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय लग जाता है। सवाल है कि निम्न में से नी उपसर्ग युक्त शब्द आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा?
नी लगा दे मेरे भाई, नी धन ऊन लगा दे, तो यहाँ पर से पहला ही सही रहेगा। इन दोनों में और बता दूं क्या फिर, इसमें से साथियों निरुपसर्ग है, इसमें भी निरामय में निरुपसर्ग है, और इसमें भी बात करें तो साथियों निर्मिस में निरामिस में साथियों इसमें भी निरुपसर्ग है। ये थोड़ा सा याद रखना, पूछा क्या गया कि निरुपसर्ग से युक्त शब्द पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, ये सवाल दे रखा है कि निम्न में से दूरधन बल धन ये के मेल से बना शब्द दौर्बल्य आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में वी उपसर्ग युक्त प्रयुक्त हुआ है, तो साथियों कौन सा है, विलोप आ गया, विभ्रम आ गया, यहाँ पर से विभ्रम आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में कौन सा पूछा गया है, अल उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ पूछा गया। किसका पूछा गया मेरे भाई, अल हुआ है। तो देखो साथियों, अपन बात करें तो अलौकिक के अंदर से साथियों कौन सा है, अलौकिक और अलीक है ना, इन दोनों में साथियों ए का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, ए का, जबकि पूछा गया कि अल का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्गों का अर्थ बेमेल आपसे पूछा गया है। अल निश्चित है, ठीक है, ला बिना, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से ये बिला के बारे में पूछा गया है मेरे भाई। बिला क्या है, एक अरबी फारसी का होता है, तो साथियों इसमें से बात करें, देखो बिना होता है मेरे भाई, क्या होता है लाला, बिना होता है, तो यहाँ पर से इसको तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर जो 36 का सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग रहित हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, उपसर्ग रहितों के बारे में बात करें तो बेवजह, बेवजह में साथियों बे आ जाता है, ठीक है। बेवफा में उसमें भी बे आपको देखने को मिल जाता है। होनहार में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से हो आ जाता है, ठीक है, होन आ जाता है, कौन सा आता है, होन आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, सामाजिक और एक नादान के अंदर से बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा है, ना उपसर्ग आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दे रखा है यहाँ पर से कमलिनी, और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई करसंगी दे रखा है, करसंगी दे रखा है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। साथियों इनमें से कौन सा जाता है, यहाँ पर देखो इनमें आपको उपसर्ग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जैसे बतौर, इसमें से साथियों बा उपसर्ग आ जाता है, कौन सा आता है, बा। और अलविदा में साथियों आपको पता है कि अल उपसर्ग आ गया, अल। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है कि इन निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द प्रय उपसर्ग से निर्मित हैं, वो आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, प्रारब्ध आ गया और प्राचार्य, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा, देखो यहाँ पर से पराकाष्ठ आ गया और दूसरा परावर्तन आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सही है, यहाँ पर से याद रखना। जैसे पराधीन में साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से परा उपसर्ग है, लेकिन पराश्रित में साथियों परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट बात करें पर्यावरण में साथियों परी है, लाला कौन सी है, परी है, उपसर्ग यहाँ पर से इसलिए नहीं है, ठीक है। और इसमें से आपको परी देखने को मिल जाता है। पूछा क्या गया कि साथियों दोनों में परा उपसर्ग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना मेरे भाई, आराम से सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखो सवाल दे रखा कि किस विकल्प के सभी शब्दों में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है। अधोगति और अधमरा, अधोगति और अधमरा के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अधोगति में बात करें तो अध है, कौन सा है, अध, ये आ जाता है। दूसरा बात करें यहाँ पर से अधगला और अधपका, इन दोनों में साथियों कौन सा लगाओगे, दोनों में अध का उपसर्ग हुआ है, थोड़ा सा याद रखना। इसमें से आपको पता कि अध आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई अधोमुख में साथियों कौन सा आएगा, अध आएगा, इस प्रकार से, ठीक। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 40 का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम उपसर्ग से बने हुए, वो आपसे पूछा गया है। तो इनमें बात करें, देखो साथियों एक तो अनु, कौन सा आ गया मेरे भाई, एक तो अनु उपसर्ग आ गया इसमें, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से सो आ गया, ये मिला दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई निशान दे रखा, तो साथियों नी है, इसमें से आपको देशज और फारसी देखने को मिल जाता है। और सजल में बात करें तो साथियों से उपसर्ग मिलेगा, जो हिंदी से आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से री प्रत्यय से निर्मित शब्द आपसे पूछा गया है, तो देखो साथियों री से पूछा गया तो कौन सा आएगा मेरे भाई, कोठरी लगा दो। इस कोठरी में साथियों कोट है ना, ये तो मूल शब्द आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें पुजारी, कौन सा है मेरे भाई, पुजारी के बारे में बात करते हैं, तो पूजा धन आरी आ गया, कौन सा आएगा मेरे भाई, आरी प्रत्यय आ जाता है। दूसरा बात करते हैं भिखारी, तो कौन सा आएगा मेरे भाई, भीख धन आरी आ जाता है, कौन सा आ गया, आरी आ जाता है। टोकरी, दूसरा बात करें मेरे भाई कौन सा, टोक, और इसमें से ई प्रत्यय आएगा। जैसे अपने पास में बात करें तो मेरे भाई बांसुरी,
ठीक है। बांसुरी ये वैसा सही बना हुआ टोकरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है ना, यहाँ पर से आपको री प्रत्यय देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला, तो कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अलंकारिक मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द और उनके प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प आपसे पूछा गया मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं दयालु, यहाँ पर से लू प्रत्यय दे रखा नहीं, गलत है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई विवादित है, विवादित में साथियों इत प्रत्यय बता रखा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें झगड़ालू, यहाँ पर से आलू आपको देखने को मतलब कि आलू प्रत्यय देखने को मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा दे रखा है यहाँ पर से सवाल, इधर आ जाने दो फिर। ये दे रखा है 44 का सवाल है कि इनमें से किस विकल्प में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गौरव में हुआ है, मानव में हुआ है, लगाव, तनाव, आओ प्रत्यय वाला ला, कौन सा है, आओ। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों निराधन, निराशा धन ये नेर से दे रखा, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई वत्सन, यहाँ पर से साथियों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, तो देखो साथियों यहाँ पर से निषाधन अ दे रखा है, ठीक है। दूसरा बात करें उदारधन यह दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें महत धन आ दे रखा, तो यहाँ पर से साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के नहीं है, कर्तवाचक और तद्धित प्रत्यय के नहीं है मेरे भाई, उनके बारे में पूछा गया। जैसे मतलब कि कर्ता वालों के बारे में पूछा गया, तो चिकित्सक हो गया, धावक हो गया और नायक होगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 48 का, प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन करना है। घर धन आना, घराना, ठीक है। पृथ्वी धन इव दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से ए आएगा, कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है, वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जैसे बात करें तो रुकावट और बदलाव कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला बात करते हैं नशाधंडी, नशेड़ी, ठीक है। दूसरा बात करें कुंभ धन हार, कुम्हार दे रखा है। संदीपन धन ई दे रखा है, संदीपनी, यहाँ पर से बात गलत आ जाती है मेरे भाई। यहाँ पर देखो साथियों क्या होता है, सुमेलित आपको साथ में ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, सुमेलित विकल्प का चयन। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से नहीं है, वो पूछा गया है। तो देखो साथियों कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कसेरा और मार्दव, आपके यहाँ पर से नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से इधर उल्टा चलते हैं, ये लो सवाल है 52 का। सवाल क्या है कि किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों इसमें से कौन सा आएगा, यहाँ पर से जैसे मानविक अपन देख लेते हैं, मानव, मानव के साथ में इक, इक के साथ में ई आ गया, ठीक है। दूसरा बात करें यहाँ पर से यांत्रिक आ गया मेरे भाई, यंत्र धन, इक धन और ई आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प के सभी शब्दों में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछा गया। भारतीय में यह आ गया, भारतीय तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो सौंदर्य है इसमें से यह प्रत्यय है, दैत्य में यह प्रत्यय है, लावण्य में यह प्रत्यय है, लेकिन साथियों कौन सा है, यहाँ पर से राष्ट्रीय और नाभिकीय में ई प्रत्यय है, भारतीय में भी ई प्रत्यय जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, इसमें से ई प्रत्यय है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल तक किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अक का पूछा गया है मेरे भाई। तो अक का मतलब होता है कि साथियों कर्तावाचक करदंत प्रत्यय अपन बोलते हैं, जैसे बालक, इसमें से आपको नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, नारियल, नारियल तो साथियों मूल शब्द है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही लगा दो। अड़ियल, मरियल, सड़ियल, इन दोनों में तीनों में ईयल प्रत्यय का हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखिए किस शब्द में इंदा प्रत्यय का नहीं है, वो पूछा गया है। पहले तो बात करें इंदा का अर्थ क्या होता है साथियों, वाला होता है मेरे भाई, वाला होता है तो साथियों गोविंदा, गोविंदा में साथियों तो खुद ही मूल शब्द है, तो इसमें से वाला तो इंदा प्रत्यय कहाँ जोड़ोगे, ऑप्शन आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द
दूसरा याद रखा मेरे भाई संतानवाची, याद रखना मेरे भाई संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा, कश्यप हो गया, वासुदेव और पार्थ हो गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, मंजुल है भाई इसमें। दूसरा बात करें अतल, अतल में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको ए तो क्या मिलेगा, प्रत्यय उपसर्ग मिल जाएगा मेरे भाई, और जो तल है ना, ये तल ये मूल शब्द है मेरे भाई। कौन सा है, मूल शब्द है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं स्नानागार। तो साथियों यहाँ पर से स्नानागार क्या होता है, मिश्रित शब्द है, इसमें से गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मददगार, यादगार, रोजगार, इन तीनों में गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से कलंकित में होता है, आनंदित में होता है, पुष्पित में होता है, लेकिन साथियों इंसानियत ईयत प्रत्यय है लाला, कौन सा है, ईयत है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है यहाँ पर से, ये आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द वाले। सवाल है कि चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं मेरे भाई, चंद्रा तप नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, वो आपसे पूछा गया है। अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से अपन आकाश और वस्त्र बोल सकते हो, ठीक ठीक। और वहीं बात करें मेरे भाई वसंत, तो ये उसका वस्त्र होता है, तो यहाँ पर से ये पहला लगा दो। अंबर का अपन आकाश भी बोल सकते हैं और वस्त्र भी, दोनों बोल सकते हैं, वसन में वस्त्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई वक्ष और विहंग, विहंग मतलब मेरे भाई पक्षी होता है लाला, कौन सा होता है, पक्षी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से चक्षु, और चक्षु के साथ में दूसरा तरह होगा कर्षाणु, यहाँ पर से साथियों कौन सा होगा, अग्नि होगा, ठीक है। इसका चपला, चपला होगा मेरे भाई बिजली, अरे लाइट होगा मेरे भाई, वो हिंदी में इंग्लिश में मत बता देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 63 का सवाल दे रखा है, किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से रात्रि का कौन सा आएगा, यामा आ गया, सरवरी आ गया और विभावरी, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, अंशु, रसिम और कर लगा दे, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। देखो साथियों इनमें कोई समझाने वाला नहीं है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको वोके वाली पार्टों को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, आगे देखो, देखो सवाल है कि विबुद्ध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो साथियों किसका है, याद रखना है देवता का है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई बेल का पर्यायवाची नहीं है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से कौन सा रखा मेरे भाई, विरच्ची दे रखा, तो साथियों यहाँ पर से ये ब्रह्मा का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, वो आपसे पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। हाथी, पाणिनि, यहाँ पर से ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर से बात करें, सॉरी हाथ है, हाथ और पाणिनि तो ठीक है, लेकिन साथियों करी होता है ना, ये तो हाथी का होता है लाला, किसका होता है, हाथी का। दूसरा बात करें कान और कर्ण, तो आपको सबको पता है मेरे भाई, रदंत बात करें तो दांत का होता है ये। दूसरा बात करें मेंढक, मेंढक के साथ में दूसरा दादूर और मंडूक, ये बात सही है मेरे भाई, इसको मिला दो। दूसरा बात करें तो दूध आ गया, पेय आ गया, ठीक है। रसना, जीभ, ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये देख लेना, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वो आपसे पूछा गया। यहाँ पर से साथियों दो है, ये नहीं है, याद रखना, ये किसका होता है, आकाश का होता है लाला, किसका होता है, आकाश या फिर स्वर्ग, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 69 का सवाल है कि निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों पुत्री के बेटी हो गई, सुता हो गई, तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, ये होते हैं। तो यहाँ पर से कौन कौन सा, देखो साथियों यहाँ पर से बेटी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर से देखो कौन सा आएगा, यह आ जाता है तनिया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, ये बात ठीक है। एक और लिख लो मेरे भाई, बेटी के साथ में सुता और लिख लो फिर इसके साथ में सुता, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 70 का, दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई।
पहला बात करते हैं शैलजा गिरिजा अकरजा, ये ठीक है। अनल पावक कृष्णान नून, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करें अभर शून्य व्योम, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई विरही और वर्मी, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चावल के आपको देखने को मिलते हैं सीम, सीम का तो मतलब भाई सीमा होती है ना, म्याड़ नहीं होती, अगर वो जानते होगा ना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, इसमें से ये तीनों नहीं है इसके। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं, वो आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, सूत तन्ने और आत्मज दे रखे हैं, तो किसके होते हैं मेरे भाई, ये लाडले के होते हैं, पुत्र के होते हैं। दूसरा बात करते हैं ईर्ष्या और असूया, और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मत्सर, ये सारे के सारे ईर्ष्या का आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई वामा वनिता ललना, ये किसके होते हैं मेरे भाई, ये महिला के होते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है पारिजात, ये पारिजात, और दूसरा बात करें मेरे भाई एक और दे रखा है यहाँ पर सिंगूपा, ये साथियों एक नई कली का होता है। किसका होता है, नई नई कली को उसको अपन बोल सकते हैं। मुकुल होगा ये, इससे सुमेलित नहीं खा रहे, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 72 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत, अब आपसे पूछा गया। तरनी द्रोणी कश्ती तरी सफीना, ठीक है। सोना के बारे में बात करें तो कंचन हाटक हिरण्य हेम, ये बात भी सही है। सूर्य के बारे में बात करें तो साथियों मयुक ठीक है, प्रभा ठीक है। साथियों एक दे रखा है मधुआ, ये तो लाला इंद्र का होता है। दूसरा बात करते हैं अर्णव, ये साथियों सागर का होता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 73 का सवाल दे रखा है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चारों ऑप्शनों को देख लिया जाए। पाषाण प्रस्तर उपल ठीक है, पांचली कृष्णा यागसेनी, ये बात ठीक है। कंच चिकूर कुतुल, ये बात भी ठीक है। मयूर सिंखी, मयूर सिंह साथियों तो मोर के हैं, ये तो मोर के हैं, ठीक है। लेकिन सिलीमुख बात करें तो ये तो मेरे भाई किसका होता है, भौरा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से सेंधव वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची हैं, तो मेरे भाई ये तो अश्व के हैं, घोड़े के, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सा शब्द राक्षस राक्षस का पर्यायवाची नहीं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, यहाँ पर से आता है यायावर, यायावर का मतलब होता है मेरे भाई यात्री, क्या होता है लाला, यात्री होता है, या फिर अपन बोलते हैं इसको घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर सवाल दे रखा है, देखो 76 सवाल दे रखा है पारिर वाचक दे रखा है, तो शब्द का पर्याय पूछा गया, तो साथियों इसका क्या होता है, सन्यासी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है दिग्गज शब्द का सही अर्थ समूह पूछा गया, तो देखो साथियों इसमें से कौन सा दिग्गज के अंदर से पक्षी दांत और ब्राह्मण, आपको ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कांतार अटवी विपनी उक्त सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो किसके हैं मेरे भाई, ये जंगल के हैं लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं, तो आपसे निकेत और न्यायालय, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई इन दोनों के बारे में, आत्मजा दुहिता ठीक है। चक्षु आँख का होता है मेरे भाई, किसका होता है, आँख का होता है। लेकिन साथियों मयंक ये तो चंद्रमा का होता है लाला, चंद्रमा का, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो यहाँ पर से पूछा गया कि इन्विलिजेशन का हिंदी समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो याद रखना इसका होता है अन्वीक्षण, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द आपसे पूछा गया, तो परिपत्र अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, गोल भी इसको बोल सकते हैं, गोलाकार भी अपन बोल सकते हैं, जैसे अगर जाके तो वैसे तो इसको परिपत्र बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति लला, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं हुआ, आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से ये भी सही है, दूसरा भी सही है, दुर्व्यवहार भी सही है, कुर्की अटैचमेंट का नहीं भाई, इसका तो संलग्न होता है, क्या होता है मेरे भाई, संलग्नक होता है, ये होता है इसका, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है, तो समाविष्ट करना ठीक है, सदूषण भी ठीक है, समकालीन भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से जो अंदर रखा है, यहाँ पर से प्रलक्षित, प्रलक्षित का नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पर से इसका होता है अर्थ लगाना, क्या होता है, अर्थ लगाना होता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है कि एंडोर्समेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों पृष्ठांकन ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है यहाँ पर चार्ज का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, वो आपसे पूछा गया, तो साथियों आवेश नहीं है। ठीक। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, कौन सा कंडेम्ड का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है, वो पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा नहीं होता, आरोपित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। निंदा या फिर दंडित बोल सकते हो, अभियुक्त बोल सकते हो, सिद्धि दोष बोल सकते हो, ये आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर से। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कॉम्पनसेशन का शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। मुआवजा होता है, अनुरूप नहीं होता, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञेय अपराध आ जाता है, दीवानी मुकदमा भी आ जाता है, विरूपण भी आ जाता है, डिसीजन, डिसीजन का मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत, चौथा गलत आता है। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला करना। जैसे SI भर्ती 2021 है, उस पर सिंगल बेंच का डिसीजन आया कि उन्होंने रद्द कर दी, डबल बेंच का रद्द आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आएगा, रद्द आएगा। तो एक ये डिसीजन हो गया, मतलब कि एक निर्णय दे दिया, फैसला दे दिया कि फैसला आ गया, मतलब 2021 के ऊपर से फैसला आ जाता है, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि डिसीजन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से, कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कॉन्टेजियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों इसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर से, संक्रमण बोल सकते हैं, सांस्कृतिक बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प आपसे पूछा गया है, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, यहाँ से बात करें, ऑथेंटिक, प्रमाणित नहीं होता मेरे भाई, ये प्रमाणिक होता है, याद रखना क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना प्रमाणिक होता है। ठीक, याद रखना है इसको। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 93 का सवाल दे रखा है, निम्नांकित में से अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, अकाउंटेबिलिटी, तो इसकी से मतलब होता है जवाबदेही। क्या होता है मेरे भाई, इसका जवाबदेही होता है, याद रखना। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व नहीं होता, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। इसमें से बात करें तो साथियों कलोक्वियम, क्यूएम का मतलब होता है साथियों वार्तालाप, अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका यह असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 95 का दे रखा है यहाँ पर से, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसमें से बात करें मेरे भाई, एजेंडा आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा देखा, यहाँ पर से बात करें तो असंगत के बारे में बात करें, कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है मेरे भाई बुलाना या फिर आयोजन करना, अपन इसको बोलते हैं, सुविधा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। इसका अपन बोल रहे हैं तो इसका याद रखना, आयोजन करना। क्या होता है मेरे भाई, आयोजन करना होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, आयोजित करना। ठीक है, आमंत्रित करना, आह्वान करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं इसके। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा 97 का सवाल है। सवाल क्या दे रखा है कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछा गया है। अज्यूम, ग्रहण करना। यहाँ पर से दूसरा बात करें, अटॉर्नी जनरल का साथियों महाधिवक्ता थोड़ी होता है, महान्यायवादी होता है ना, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखा है कि किस विकल्प में डिवीजन का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से पीठ आ गया, जैसे अपन इसको बोलते हैं बेंच। जैसे सिंगल एकल पीठ ने फैसला दिया कि SI भर्ती 2021 रद्द रहेगी, परीक्षा दोबारा से आयोजित होगी, वैसे ही डबल बेंच का जाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जाता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डिवीजन बेंच के द्वारा ये दिया गया, इस पर मतलब इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन नहीं है, पीठ नहीं होता है, इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 99 का, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, वो आपसे पूछा गया। फॉर्मेट, सारूपण, यहाँ पर से आपका नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई।
तो इसमें बात करें मेरे भाई, इनकम्प्रेंस मतलब होता है इनकॉम्प्रेमेंस, तो मतलब होता है इसका भार अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, बोझ बोल सकते हैं, ऋण भी अपन बोल सकते हैं, बांधा भी बोल सकते हैं, रुकावट भी बोल सकते हैं और घबराहट भी बोल सकते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो इसका याद रखना, ये अधिकरण नहीं होता है। तो ये था मेरे भाई आपका जो मेजर 1 है उसका हिंदी वाला पेपर का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपको साथियों जो सेकंड पेपर है जीके जीएस वाला मेजर 1 है उसका भी सॉल्यूशन जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई, जिससे मेरे को थोड़ा बस मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।